बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं रमज़ान स्पेशल में बहुत ही क्रीमी नट्स फ्रूट सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के नीचे बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें। इससे ये होता है कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट सैलेड बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से है। कॉकटेल टिन पैक मैंने लिया है एक, इसका मैंने सिरम निकाल लिया है, वो ऐड नहीं इसमें करना, नहीं तो आपके वो जो टेक्सचर है क्रीम और मेयोनीज का वो पतला हो जाएगा। और एक मैंने प्याली ली है शैल मैकरोनी की, पत्ता गोभी एक प्याली ली है, 5 टेबल्स मैंने मेयोनीज ली है और 4 मैंने सेब लिए हैं। उसको मैंने अच्छे से वॉश करके क्यूब्स में कट कर लिया था। इसका छिलका मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि लाल लाल कलर बड़ा अच्छा लगता है फ्रूट सैलेड में। और मैंने एक प्याली क्रीम ली है और कुछ नट्स हैं मेरे पास, कटे हुए बादाम है, अखरोट है और किशमिश है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं, पिस्ता ऐड कर सकते हैं, काजू ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जो भी आपको पसंद हो। और 5 टेबल्स मैंने मेयोनीज ली है। तो चलिए इसको बनाना शुरू कर। बाउल ले लिया है, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे क्रीम। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लें और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मेयोनीज़ ऐड करेंगे और इसमें ऐड हम करेंगे 3 टेबलस्पून शुगर। पीसी हुई है ये शुगर, आपने साबुत ऐड नहीं करनी। और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। तो इसको बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इक्वल। तो जी ये मिक्स हो गया अच्छे से, तो इसमें कॉकटेल ऐड करेंगे। तो कॉकटेल इसमें ऐड हो गया है। अब इसमें पत्ता गोभी जाएगी और अब इसमें शैल मैकरोनी ऐड करेंगे और अब इसमें एप्पल ऐड करेंगे। एप्पल ऐड हो गए और अब इसमें नट्स ऐड करेंगे। नट्स डालेंगे इसमें, बादाम कटे हुए और किशमिश। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, तारी में बहुत मज़े की लगती है और ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है। ऐसी चीज़ें बनाएं, बहुत मज़े की बनती हैं। हमने मिक्स कर दी है, अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं। तो क्रीमी नट्स फ्रूट सैलड मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल ली है। अब इसके ऊपर मैं गार्निश करूँगी कुछ नट्स, और मैंने फ्रूट्स बचा लिए थे, ये इसके ऊपर हम डालेंगे। क्रीमी नट्स फ्रूट सैलड हमारी डन है। तो आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी यम्मी और मज़े की लग रही है। और आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है आपकी रेसिपी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।